गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। बच्चों, पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे इंग्लिश ग्रामर, और जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे पंचुएशन। ठीक है, पंचुएशन में हमने आपको पढ़ा दिया था कॉमा का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, और आज हम आपको पढ़ाएंगे सेमीकोलन का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सेमीकोलन का प्रयोग। लिखा है आपने पेन लिखा थे ए बी। इसमें पूरे भाग नहीं हुए थे, इस वजह से हम फिर से शुरू से लिखा रहे हैं सेमीकोलन का प्रयोग। आपने कई ऐसे वाक्य देखे होंगे जहां पर ये चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा, और जब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि जो समझ में आया जहां चिन्ह लगा दिया, तो नहीं, इसका प्रयोग करने का एक तरीका होता है कि कब हमें इसका प्रयोग करना है। तो लिखेंगे इंडिपेंडेंट क्लाउसेस को जोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट क्लाउसेस को जोड़ने के लिए कॉमा या कंजक्शन के स्थान पर सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए कॉमा या कंजक्शन के, अब हम कॉमा का प्रयोग नहीं कर रहे, जैसे कॉमा दो वाक्यों में जुड़ा, या कंजक्शन कोई लगा, जैसे एंड लग गया, कोई भी कंजक्शन टू लग गया, लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके स्थान पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? सेमीकोलन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आई एम अपसेट, देखिए अब यहाँ पे हम दूसरा कॉमा लगा सकते थे, डैश भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। तो आई एम अपसेट, ही इंसल्टेड माय फादर। क्या किया? मैं दुखी हूं, इसलिए क्योंकि उसने क्या किया है? मेरे पिता का अपमान किया है। इसलिए देखो, दो वाक्य हो गए, एक ही वाक्य के दो वाक्य हैं, तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने सेमीकोलन का प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, माई ब्रदर has been selected, for this post। देखिए यहाँ क्या है कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। क्यों? कि माई ब्रदर हैज बीन सिलेक्टेड, मेरा भाई कहाँ चयन हो गया है? इस पोस्ट पर, इस पद पर चयन हो गया है मेरे भाई का, इसलिए मैं क्या हूँ? बहुत खुश हूँ। तो दो वाक्य देखिए एक साथ जुड़े, तो जब दो वाक्य एक साथ जुड़ते हैं तो हम सेमीकोलन का प्रयोग नोट कर लीजिए। इसे कौन आया? हो गया सभी का नोट? अब देखेंगे इसके बाद अगला, अभी सेमीकोलन में ही कई यूजेस हैं जिनका प्रयोग हम आपको बताएंगे।
कॉलन का प्रयोग। आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं पर ये दो बिंदी आती है लिख के, आपकी भाषा लिखी हुई है कहीं पर ये दो बिंदी जैसी लगी है, आपने कहा ये दो बिंदी लगी है, लेकिन आप नहीं जानते लगी है खाली। कुछ लोग तो लिखते हैं इन बिंदियों को हटा देते हैं, किसी को उसकी देख के कॉपी करनी होती है तो क्या करते हैं बिंदियों को हटा देते हैं, हटाओ इसको, कोई काम ही नहीं है, पता ही नहीं क्या है ना, होता है ऐसा। तो ये देखिए है क्या, ये कॉलन है, ठीक है। तो हम इसके यूजेस आपको बता रहे थे, लिखेंगे नंबर 1 एक्सप्रेशन जैसे व्हाट आई सजेस्ट इज दिस के बाद एक्सप्रेशन जैसे कोई एक्सप्रेशन हुआ व्हाट आई सजेस्ट इज दिस के बाद कॉलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखेंगे कैसे, जैसे व्हाट आई सजेस्ट इज दिस। देखो किसी हम उसमें नहीं लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखा होगा व्हाट आई सजेस्ट इज दिस। अब किससे सजेस्ट है, नंबर 1 फिल द फॉर्म, नंबर 2 सबमिट इट टू द काउंटर। क्या हुआ, क्यों, क्या क्या बोलो। देखिए आपकी ये लाइन लिखी होगी, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए गए, और जब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो उसमें पीछे सेमीकोलन का यूज होता है। नीचे क्या लिखा है, फिल द फॉर्म को भरो, सबमिट इट टू द काउंटर, और उसे काउंटर में जमा करो, है ना। तो दो इंस्ट्रक्शन दिए गए, जब इंस्ट्रक्शन का वाक्य आता है तो उसके पीछे क्या आ गया, सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम ऐसे नहीं करेंगे, ज्यादा विद्वान बन गए, सर ने बताया था कि ऐसे जब ये वाले वाक्य आ जाए तो हम ऐसे कर देंगे, ये क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, है ना। आपका यूज आ गया, आपका खाली यही आया वहां पे पंक्चुएशन एग्जाम में, आपने कहा कि फिल द फॉर्म सबमिट टू द काउंटर, ये तो सर ने लिखवाया था, इसी के पीछे लगा दो सेमीकोलन, तो रॉन्ग है, ठीक। आप कोई फॉर्म देखेंगे, कोई फिर तो देखेंगे या मोबाइल में खोलते हैं किसी फॉर्म के बारे में, तो आप उसमें देख लेना, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा यहाँ पर, उसके पीछे सेमीकोलन का यूज होगा, नीचे उसके वाक्य लिखे होंगे, ठीक। नोट करिए इसको, समझ में आ रहा है। दोनों अलग अलग है, फिल द फॉर्म, सबमिट इट टू द काउंटर, बाकी भी अलग है, जब अलग अलग है। वही पूछ दिया इसने, ये नहीं लगा, नीचे नहीं लगेगा, वही तो समझा रहे हैं तुम्हें, बार बार वही तो समझा रहे, समझ में आ गया सबको। ऊपर इंस्ट्रक्शन बताने के लिए ही सेमीकोलन का यूज होगा, नीचे जो वाक्य आएंगे उस पर सेमीकोलन का यूज नहीं होगा। और अभी हमने यही तो लगा के यहाँ पे साफ करके बताया कि यहाँ यूज नहीं होगा। पूरी कहानी खत्म होगी, कह रहे सीता को थी, राम कौन थे। अब देखेंगे नंबर 2 बी नंबर देखेंगे, व्हाट रियली हैपेंड, वाज दिस के बाद वाज
दिस के बाद भी सेमीकोलन का प्रयोग होता है। व्हाट रियली हैपेंड वाज दिस के बाद भी सेमीकोलन का प्रयोग कॉलन का प्रयोग होता है। व्हाट रियली हैपेंड वाज दिस के बाद भी कॉलन का प्रयोग होता है। देखेंगे किस तरीके से होता है। What really happened? What really happened was this. What really happened was this. Semicolon. Colon. Number first example. The manager. Come this. Second number, he listened to the problems. वो अलग है। देखो व्हाट रियली हैपेंड वाज दिस के बाद दिस कॉलन का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए व्हाट रियली हैपेंड वाज दिस, तो द मैनेजर कम दिस, ठीक है, मैनेजर यहाँ आया और द ही लिस्टेड टू द प्रॉब्लम, उसकी समस्या सुनो। तो देखो व्हाट क्या हुआ, अपनी वास्तविकता के लिए क्या है, उन सारी चीजों के लिए भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, कॉलन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। किसी की वास्तविकता जानने के लिए या क्या हुआ यह जानने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉलन का प्रयोग करेंगे। इन दो में प्रयोग नहीं करेंगे। जब ये ऊपर लगेगा हम नीचे और भी बातों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये यहीं पर ही आएगा। लिख लिया था अभी ने। हो गया। अब देखेंगे नंबर सी। आवर्स, कॉमा मिनट्स, आवर्स कॉमा मिनट्स तथा सेकेंड्स के बीच, सेकेंड्स के बीच भी कॉलन का प्रयोग होता है, कॉलन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, इट इज 12, इट इज 12, 45, 12, 45 by my watch। सेकेंड नंबर एग्जांपल देखेंगे, he will be there at 1:30 PM। देखो यहाँ पे क्या कहा, घंटे हो या मिनट्स हो अथवा सेकंड हो,
के बीच भी सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज 12:45, इन्होंने क्या किया 12:45। वाई माई वॉच, मेरी घड़ी बता रही है कितना टाइम हुआ है। ही विल बी देयर एट 1:30 PM, वह यहाँ आ जाएगा कब तक 1:30 तक। तो देखिए ये घड़ी के साथ टाइम में होता है इस प्रकार का प्रयोग, देखा आपने, और यहाँ देखिए इस प्रकार का प्रयोग होता है। अब आप लोग समझ में आ गया सबको? हो गया?